पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा कि हमने एडवांस अलजेब्रा के अंदर क्या क्या करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस। और लीनियर इक्वेशन में हम अपना फर्स्ट टाइप जो है उसको कवर करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। हमने बेसिक अलजेब्रा में एक्सपोनेंट्स को डिस्कस किया था, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या होती है, किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की जो पावर होती है ना, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक्सपोनेंट है। ये क्या है, एक्सपोनेंट है। ये क्या है, ये कोएफिशिएंट है। और ये क्या है, ये वाला जो है ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, जो वेरिएबल की डिग्री है, वो इक्वल्स टू 1 हो, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। आज के टॉपिक में हम आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमने डिस्कस करना है लीनियर इक्वेशन। जो हमने डिस्कस करना है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये टॉपिक में जो आज स्टार्ट करने लगी हूँ। इसके अंदर मैंने सबसे पहले पढ़ना है सॉल्विंग इक्वेशन प्लस वेरिफिकेशन। क्या क्या डिस्कस करना है इसमें मैंने, कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्विंग एन इक्वेशन, प्लस इसकी वेरिफिकेशन। फिर सेकंड पे मैंने डिस्कस करनी है वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसके अंदर फॉर्मेशन भी आएगी और इसके अंदर इसका सॉल्यूशन भी आएगा, ठीक है। प्लस अगर हम चाहें तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं कोई भी इक्वेशन ले लेती हूँ। मैंने आपको यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया कि लीनियर इक्वेशन असल में होती क्या है, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि x इज़ इक्वल टू 1, तो ये देखें x का एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, ठीक है। x का क्या एक्सपोनेंट है, 1 है x का एक्सपोनेंट। तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन हुई, ठीक है। ये थी इसकी एग्ज़ाम्पल। अब मैं थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल एग्ज़ाम्पल लेती हूँ इससे नेक्स्ट, कि अगर मैं कहूँ ये हम सॉल्विंग ऑफ एन इक्वेशन करने लगे, यहाँ करते हैं इसको, सॉल्विंग एन इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, हम ले लेते हैं x + 2 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। x + 2 इज़ इक्वल टू 3। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको सॉल्व ऐसे करेंगे। सॉल्व मतलब ये कि हमने ये जो अननोन वेरिएबल है ना, ये अननोन वेरिएबल इन वन अननोन वेरिएबल, ठीक है। ये जो अननोन वेरिएबल है ना, इसके साथ हमने क्या करना है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। इस अननोन वेरिएबल की वैल्यू क्या है, हमने यही फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए ना, जिस चीज़ को हमने फाइंड करना था उसको फाइंड करने के लिए हमने उसको इक्वल्स टू के एक तरफ अकेला करना होता, ठीक है। अब हमें इसको यहाँ पर अकेला करने के लिए इस 2 को यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैं इस 2 को ख़त्म करने के लिए क्या करूँगी, हमने पीछे पढ़ा था कि ऑपोजिट साइन, सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइंस विल कैंसिल ईच अदर, पढ़ा था ना। तो इसको मुझे कैंसिल करने के लिए इसके ऑपोजिट साइन वाला मुझे यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। ये मैंने इंक्लूड किया। आपने ये याद रखना है कि इज़ इक्वल टू के एक तरफ, एक साइड पे, लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर मैंने कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट की है ना, एग्जैक्टली वही चीज़ मुझे उसके राइट हैंड साइड के ऊपर भी उसी सेम साइन के साथ इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो अगर मैंने -2 को इधर इंक्लूड किया है ना, तो मुझे यहाँ पर भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने दोनों तरफ इंक्लूड किया है ना। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको कैंसिल करूँगी।
सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइन विल कैंसिल ईच अदर, हो गया ना कैंसिल। तो हम मेरे पास राइट हैंड साइड के ऊपर क्या बच गया, 3 - 2 मेरे पास ये बच गया। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, मेरे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, अब मैंने साइन डिसाइड करना है, साइन क्या आएगा, तो साइन कौन डिसाइड करता है, हमेशा ग्रेटर टर्म साइन डिसाइड करते हैं। तो ये देखिए मैंने ग्रेटर टर्म ने साइन डिसाइड किया। ठीक है, तो मेरा क्या आंसर है, x+1। ठीक है, अब हम और इक्वेशंस ले लेते हैं। ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 1। अब हम अपनी सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ x+6 और 2 इज़ इक्वल टू x+4 और 3। ठीक है, अच्छा अब मुझे यहाँ पर क्या करना, मुझे x के जो है ना वो फाइंड तो करने हैं वेरिएबल। ठीक है, मुझे x वेरिएबल को फाइंड करना है। अब x वेरिएबल को फाइंड करने के लिए मुझे इसको पहले तोड़ना पड़ेगा। ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो मुझे पहले इस फ्रैक्शनल फॉर्म को ख़त्म करना पड़ेगा। फ्रैक्शनल फॉर्म के लिए मुझे पहले यहाँ से डिनोमिनेटर को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर के साथ मुझे इस 6 को भी रिमूव करना होगा, दोनों को, अगर मैंने इनको अकेला करना है। सेम टाइम पे मुझे अपने राइट हैंड साइड के ऊपर भी यही काम करना पड़ेगा, राइट ना। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगी, सबसे पहले मैं इसका डिनोमिनेटर रिमूव करूँगी। ठीक है, जब मैं डिनोमिनेटर रिमूव करूँगी, मैंने इधर डिनोमिनेटर रिमूव करना है ना। अच्छा, जब दोनों तरफ डिनोमिनेटर होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जब डिनोमिनेटर होते हैं हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटर्स को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके 2 मेथड्स हैं, मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ। ठीक है, दोनों बता देती हूँ। हम यहाँ पर मैं पहले यहीं पर कर लेती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखूँ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर। तो ये 3 यहाँ पर है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स इसने इधर चले जाना है 10, इसने जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाना है और इसने जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाना है, इससे। ठीक है, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पर ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा ना, ये नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा, ये 2 ने इधर जाना था ना इससे मल्टीप्लाई होने के लिए, लेट्स दिस। ठीक है, अच्छा साथ ही मैं इसका यहाँ पर सेकंड वाला भी आपको बता देती हूँ कि सेकंड वाले में क्या होगा। सेकंड वाले में यही वाला रिमूवल वाला, मैं अगर मेथड देखूँ विद रिमूवल, अगर मैं रिमूवल देखूँ तो मैंने आपको बताया था, मुझे इसको ये डिवाइड है ना, डिवाइड के ऑपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, डिवाइड के ऑपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ यहाँ पर, डिवाइड के ऑपोजिट होता है मल्टीप्लाई। मुझे अगर यहाँ पर इस 2 को ख़त्म करना है तो मुझे इस एक 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा ना। मैंने इस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई की है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि इज़ इक्वल टू के एक तरफ जो ऑपरेशन मैं खुद से इंक्लूड करूँगी वही ऑपरेशन मुझे इक्वल्स टू के सेकंड ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी ऑपरेट करना होगा, इंक्लूड करना होगा। हो गया, ठीक है। फिर अब मैंने इसको तो सेम साइन, ये ऑपोजिट साइन वाला सेम टर्म विद ऑपोजिट साइन आपस में कैंसिल हो जाती हैं। डिवाइड हो रहा था, इसके ऑपोजिट 2 होता है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई ना। ठीक है, और मुझे यहाँ पर भी, अब मैंने इस 3 को भी इसी तरह कैंसिल करना है तो मुझे यहाँ पर 3 को भी इंक्लूड करना होगा। अगर मैंने इधर इंक्लूड किया है तो मुझे इधर भी इंक्लूड करना होगा ना। ठीक है, तो ये देखें इस तरफ ये कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पर क्या बचता है, x+3 मल्टीप्लाई बाय 3, x+6 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पर क्या बचता है x+4 इंटू 2। तो ये देखें ये दोनों सेम ही हो गए ना। ठीक है, तो आप चाहे ये मेथड यूज़ कर लें चाहे ये मेथड यूज़ कर लें, दोनों सेम मेथड है। मैं इस मेथड को प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाता है बीच में, बात तो वही आ जाती है, इसने इसके सेम ही आ जाना है। ठीक है, मैं इसलिए इस मेथड को प्रेफर करती हूँ, ये डायरेक्ट मेथड है थोड़ा सा। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 इंटू कोएफिशिएंट ने नंबर से मल्टीप्लाई होना है, वेरिएबल ने साथ आ जाना है। 3 इंटू 6 18। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 इंटू 1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है ना, 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 4, ये x वेरिएबल ने इसके साथ आना, 2 इंटू 4 इट्स 8।
हो गया सॉल्व। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। लाइक टर्म्स को मुझे एक तरफ करना पड़ेगा, ऐसे ही है ना, लाइक टर्म्स को मुझे एक तरफ करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसको, अब मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर डायरेक्टली करके दिखाती हूँ। लुक एट दिस, अगर ये 18 इस तरफ है, यहाँ पर ये 18 है, यहाँ पर ये 18 है, मैं इसको इक्वल्स टू के सेकंड साइड पे लेके जाऊँ ना, तो ये अपना साइन चेंज कर देगा, ये अपना साइन चेंज कर देगा। यहाँ पर +18 था ना, मैं इधर लेके आऊँगी ना, ये 8 ऑलरेडी मौजूद है। एक्चुअली मैं कर क्या रही हूँ, मैं नंबर्स को एक तरफ कर रही हूँ और ये जो वेरिएबल वाली टर्म्स है ना, उनको इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ करने लगी हूँ। ठीक है, तो मैं इस टर्म को जब यहाँ से इधर घुमाऊँगी ना, तो ये अपना साइन चेंज कर देगी, ये -18 हो जाएगी। ठीक है, ये -18 हो जाएगी। और अगर मैं इस 2x के वेरिएबल वाली टर्म को इक्वल्स टू के इस तरफ लेके आऊँगी, तो ये भी अपना साइन चेंज कर देगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी। ये पहले +2x में था ना, ये -2x में चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू, ये दोनों आपस में माइनस होंगे, बेसिक मैथमेटिक्स है ये, तो जब ये दोनों आपस में माइनस होंगे, इट विल इक्वल्स टू 10। और साइन कौन डिसाइड करता है, हमेशा ग्रेटर टर्म साइन डिसाइड करते हैं। ठीक है, मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -10। ठीक है ना। अच्छा, और अगर मैं बाय रिमूवल मेथड करके देखूं, तो मैं क्या करूँगी, ये पहले मल्टीप्लाई होके ये सेम आ जाएगा, +18 इज़ इक्वल टू 2x + 4। मैं आपको दोनों करके दिखा रही हूँ। ठीक है, और दोनों में साथ साथ आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। अगर मैं रिमूवल मेथड करके देखूँ, तो मुझे ये वेरिएबल वाली टर्म तो इधर ही है। ठीक है, मुझे इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए, इस 18 को यहाँ से रिमूव करने के लिए ऑपोजिट साइन के साथ 18 यहाँ पर इंक्लूड करना होगा ना। तो अगर मैंने इधर 18 को रिमूव किया है, तो मुझे इधर भी -18 करना पड़ेगा। अगर मैंने इधर -18 को इंक्लूड किया, तो मुझे इधर भी -18 करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ से इस 4 को रिमूव करना है, नहीं ये ऐसी रहेगी, इसको फ़िलहाल ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो ये -18 आ गया ना, ये दोनों टर्म्स हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर क्या बचेगा, 3x इज़ इक्वल टू 2x + 4 - 18। और सेम वही काम यहाँ पर, अगर मुझे इस 2x को यहाँ से रिमूव करना है, तो मुझे ऑपोजिट साइन के साथ यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा ना। अगर मैंने ऑपोजिट साइन के साथ इधर इंक्लूड किया, तो फिर मुझे इधर भी इंक्लूड करना होगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x - 2x इज़ इक्वल टू 4 ये 2 × 4 8 होता है, यहाँ पर ये 8 आएगा, यहाँ पर भी ये 8 आएगा, और यहाँ पर भी ये 8 आएगा। 8 - 18 हो जाएगा, तो वही नहीं आ जाता यहाँ पर, ये देखें -10 और यहाँ पर x। सिर्फ इसके अंदर फ़र्क क्या है, ये डायरेक्ट मेथड है, ये कौन सा मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड है। ये वाला थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड है। ठीक है, और ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। जब आप बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, तो उसके अंदर आप इतने स्टेप्स जो हैं वो नहीं बना सकते। ठीक है, या इतनी अटेंशन एक एक क्वेश्चन को, एक एक छोटे छोटे से पार्ट को नहीं दे सकते, तो हम डायरेक्ट मेथड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, आंसर दोनों में सेम ही आएगा, चाहे आप ये यूज़ कर लें, चाहे आप ये यूज़ कर लें। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी, थोड़ी सी डिफरेंट वन। 8x + 4 ओवर, ये हमारी थर्ड एग्जांपल है, 16 - 4x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसके साथ क्या करना है, दोनों मेथड से मैं आपको करके दिखा देती हूँ। दोनों मेथड से हम इसको कर लेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, इधर हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, और इधर हम लॉन्ग मेथड से करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड से करके दिखाती हूँ। डायरेक्ट मेथड से क्या होगा जी, डायरेक्ट मेथड से होता है कि ये पूरी टर्म यहाँ पर डिवाइड हो रही है ना, ये इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे। पहले यहाँ पे ये डिवाइड हो रही थी, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये पहले यहाँ पर डिवाइड हो रही थी ना, 16 - 4x,
इक्वल्स टू 1 था, इसको यहाँ से उठा के इधर ले जाएंगे। ये एट अ टाइम इक्वल्स टू एक ही दफ़ा आता है, अगर ये बीच में आ रहा है तो स्टार्ट में नहीं आएगा, ठीक है। ये मैंने लगाया भी इसलिए था ताकि मैं आपको बता सकूं, क्लियर कर सकूं। अगर इक्वल्स टू इक्वेशंस के बीच में आ रहा है कहीं पर, सवाल के क्वेश्चन के बीच में आ गया, तो ये स्टार्ट में यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये 8x+4 आ जाएगा यहाँ पर, और ये इधर डिवाइड हो रही है, इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, पूरी टर्म उठानी है। लुक एट दिस, ये मैंने पूरी टर्म यहाँ पर उठाई है, ये मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रही हूँ। इट इज़ 4, और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 × 16 ये 16 ही रहेगा, ठीक है। और ये इसके साथ प्लस माइनस दोनों टर्म्स डिफरेंट है, तो आंसर में माइनस आएगा, और 1 × 4 4 ही रहेगा, और ये x आएगा, ठीक है। ये मैं बेसिकल अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हर चीज़ डिस्कस करके आई हूँ। फिर डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ इकट्ठा करते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स को एक तरफ इकट्ठा करना, नंबर्स को दूसरी तरफ इकट्ठा करना। ये यहाँ पर -4x था, जब ये इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जाएगा इट विल बी +4x, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर 16 था ऑलरेडी, हम ग्रेटर टर्म की तरफ मूव करते हैं। लुक एट दिस, मैं ग्रेटर टर्म की तरफ मूव कर रही हूँ। यहाँ पर +4 था, जब ये ग्रेटर टर्म की तरफ आएगा अपना साइन चेंज करेगा, इट विल बी -4, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 12, और इधर क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर आ जाएगा 4x। अब मैंने कहा था कि जिस चीज़ को हमने फाइंड करना होता है उसको हमने इक्वल्स टू के एक साइड के ऊपर अकेला करना होता है, ठीक है। तो मैं जब इसको इक्वल्स टू के एक साइड के ऊपर अकेला करूँगी तो मुझे इस 4 को यहाँ से ख़त्म करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका साइन चेंज कर दें, पहले मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा। लुक एट दिस, इट विल बी आंसर 3 है इसका, हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये था हमारा डायरेक्ट मेथड, थोड़ा सा जो हमने इसको किया था। ये हमने थोड़ा सा अपना रॉन्ग कर दिया, ये माइनस नहीं हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। यहाँ पर ये 12 बनना था, तो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ पर भी ये 12 बन जाएगा, और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब चलते हैं अपने लॉन्ग मेथड की तरफ। अगर मैं आपको लॉन्ग मेथड इसका बताऊँ तो लॉन्ग मेथड क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है 8x+4/16 - 4x = 1। अच्छा, अब लॉन्ग मेथड के लिए क्या था, लॉन्ग मेथड कौन सा मेथड था, रिमूवल वाला, विद रिमूवल। अब रिमूवल के लिए हमने क्या करना है, रिमूवल का हमने ये करना है कि ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है, तो मुझे इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको इसकी ऑपोजिट टर्म से, इसके ऑपोजिट साइन से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। और मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो चीज़ मैं इक्वल्स टू के एक साइड के ऊपर इंक्लूड करूँगी, मुझे वही चीज़ इक्वल्स टू के दूसरी तरफ इंक्लूड करनी पड़ेगी। ये मैंने इंक्लूड किया है ना, तो इसको अगर मैं इससे कट कर दूँ, ये कट हो जाएगा ना ऑपोजिट साइन से। ऑपोजिट साइन कैसे थे, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ पर रह गया, अकेला हो गया, ठीक है। और मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगी तो ये आ जाएगा 16 - 4x, ठीक है। फिर अब आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए मैंने कहा था कि वेरिएबल्स को हमने एक साइड के ऊपर करना है। वेरिएबल्स के ऊपर एक साइड के लिए सबसे पहले मुझे इस 4 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। इस 4 को रिमूव करने के लिए मुझे ऑपोजिट साइन के साथ 4 को यहाँ ऐड करना होगा, मैंने कर दिया। और वही काम मुझे इधर करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, 16 है ना, तो ये ऑपोजिट साइड के साथ इंक्लूड करना था, ये -4 के साथ, और ये -4x ऊपर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 8x, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, 16 में से 4 जब निकल जाएगा इट विल बी 12, और यहाँ पर आ जाएगा -4x। अब मुझे ये एक तरफ वेरिएबल है, ग्रेटर टर्म की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पर ग्रेटर टर्म है, तो मुझे इस वेरिएबल को यहाँ से ख़त्म करना है, ठीक है। क्योंकि मुझे ए वेरिएबल एक तरफ है तो नंबर को दूसरी तरफ होना चाहिए, तो मुझे इस वेरिएबल को यहाँ से, वेरिएबल वाली टर्म को इधर से ख़त्म करना है। तो जब मुझे इस टर्म को यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा तो मुझे ज़ाहिर है कि इसके ऑपोजिट साइन के साथ इधर भी इंक्लूड करना पड़ेगा और इधर भी इंक्लूड करना पड़ेगा। जब ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, ऐसे ही है। अब फिर रिमूवल मेथड के लिए मुझे यहाँ पर 12x है, मुझे वेरिएबल को बिल्कुल अकेला करना है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मुझे इधर 12 को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैंने इधर 12 को डिवाइड किया तो मुझे इधर भी 12 को डिवाइड करना पड़ेगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, देन x = 1। ये हमारा आंसर है। तो जो मर्ज़ी मेथड यूज़ कर लें, हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आंसर आएगा हमारा, ठीक है। चाहे हम डायरेक्ट मेथड को यूज़ कर लें, चाहे हम लॉन्ग मेथड को यूज़ कर लें।
तो अब जितने भी क्वेश्चन मैं आगे करूँगी मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड के थ्रू ही करूँगी हमारी लीनियर इक्वेशंस के लिए। जितने भी क्वेश्चन मैं करूँगी वो सब मैं डायरेक्ट मेथड के लिए करूँगी। मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि डायरेक्ट मेथड से कर लें क्वेश्चन, चाहे लॉन्ग मेथड से कर लें क्वेश्चन, जैसे मर्जी कर लें, आंसर हमारा सेम रहेगा। हम अपना सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन को कवर कर चुके हैं। अब हम मूव करते हैं अपने वेरिफिकेशन की तरफ, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए मैं कोई भी एग्जांपल ले लेती हूँ, मैं और एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि आपकी साथ साथ जो है ना इसकी भी होती रहे, सॉल्विंग एन इक्वेशन की भी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। और साथ साथ हम वेरिफिकेशन को भी कवर कर लेते हैं। मैं कोई इक्वेशन ले लेती हूँ, दैट इज़ 1/2 x + 5 इज़ इक्वल टू x - 1 और 3, ये आ गया, ठीक है। अगर मैंने ये ले लिया तो मैं इसको क्या करूँगी, अच्छा, जब इस तरह की होती है ना हमारी इक्वेशन आ जाती है जिसके अंदर एक फ्रैक्शनल फॉर्म हो और एक सिंपल फॉर्म हो या दोनों ही फ्रैक्शनल फॉर्म हो, ठीक है। उसके अंदर हम ये करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो अभी हमने एलसीएम को डिस्कस नहीं किया तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करी, यहाँ पर हम लॉन्ग मेथड ही यूज़ करेंगे, ठीक है। लॉन्ग मेथड को यूज़ करेंगे। लॉन्ग मेथड के लिए हम क्या करते हैं, तुमने पहले हमें देखना है कि क्या 2 और 3 एक टेबल में आता है, नहीं आता ना। हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है और जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा ना वही हमने दोनों तरफ उससे इसको मल्टीप्लाई करना है। लाइक अगर मैं कहूँ कि 3 × 2 क्या होता है, 6 होता है ना। ये मैं एलसीएम ले रही हूँ, ये अपना बेसिक मैथमेटिक्स के जो हमने एलसीएम सीखा था ना मैं वो लेने लगी हूँ, ठीक है। मैं एल्जेब्रिक वाला नहीं लेने लगी, एल्जेब्रिक वाला इज़ मोर ईजी दैन द बेसिक वन। तो मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल बेसिक वाला लेने लगी हूँ। मैंने देखा है कि यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 6 आता है, ठीक है। मैं 6 को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लूँगी। लुक एट दिस, ये देखें मैंने यहाँ पर कर लिया ना मल्टीप्लाई, ठीक है। मैंने से अब इस 6 का मतलब ये है कि ये जो 6 है इसने इससे भी मल्टीप्लाई होना है और इसने इससे भी मल्टीप्लाई होना है, इसने इससे भी मल्टीप्लाई होना है और इसने इससे भी मल्टीप्लाई होना है, ठीक है ना। तो मैं इसको सेपरेटली लिख लूँगी, 6 × 1/2 x + 6 × 5 और ये 6 × x - 6 × 1/3। ये देखिए मैंने इनको सेपरेटली लिख लिया। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये 2 × 1 इट्स यहाँ पर 3 आ जाएगा और 3 × 1 3, ये x साथ आ जाएगा। 6 × 5 30, यहाँ पर 6 × 1 6 और ये x साथ आ जाएगा और ये जब आपस में कैंसिल होंगे इट विल बी -2, ऐसे ही है ना। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से मैं डायरेक्ट मेथड अगर मैं यूज़ करना चाहूँ ना, मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकती हूँ। मैंने कहा था कि हम ग्रेटर टर्म की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। 30 इधर ग्रेटर है ना, तो मैं इस 2 को इधर लेके आऊँगी। यहाँ पर -2 था, इधर ला के मैं +2 कर दूँगी। यहाँ पर ये 6x है, ये 6x ही रहेगा, 6x ग्रेटर टर्म है और 3x शॉर्टर टर्म है। ये जब यहाँ से दूसरी तरफ मूव करेगी इट विल -3x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 32 बन जाएगा इनको ऐड करने से और ये क्या बनेगा, ग्रेटर टर्म का साइन आएगा, ये ग्रेटर टर्म आ गई। इन दोनों को आपस में अगर डिफरेंट साइन होंगे तो हम इनको माइनस करते हैं, ये हम पहले बेसिक अलजेब्रा में पढ़ के आए हैं। तो ये -3x आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, ये एक तरफ ही रहेगा वेरिएबल को अकेला करना था ना, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। लुक एट दिस, ये हमारा आंसर आ गया, हमें अपना आंसर मिल गया। अब हम मूव कर रहे हैं वेरिफिकेशन की तरफ। हमने वेरिफिकेशन पढ़नी थी ना, एक्चुअली वेरिफिकेशन के लिए हमने ये एग्जांपल ली थी। हम वेरिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं। वेरिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए मुझे क्वेश्चन ही उठाना है, अपना क्वेश्चन ही ले लेना है। ये लुक एट दिस, 1 × x मैंने यहाँ पर लिखा है 5 × x - 1/3 और यहाँ पर मैं अगर लिखूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब मैं इस इक्वेशन के अंदर अगर अपनी वैल्यू पुट करूँ जो मैंने सॉल्व करने के बाद निकाली है, तो ये आ जाएगा 32/3, ये आ जाएगा +5 और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी यही आएगा 32/3 - 1/3।
ऐसे ही है ना। अब इसको सॉल्व करती हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी, जब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होती है तो सिंपली उसका न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा 32/6। ऐसे ही है ना, ठीक है। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और फिर क्या होगा, ये हो गया ना मल्टीप्लाई, ये 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई हुआ है तो मैं इसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, अब इस तरफ क्या होगा, इस तरफ ये होगा, इस तरफ हम इसका लेंगे। सबसे पहले हम इसको कट करेंगे। यहाँ पर क्या आता है, ये अगर मैं 2 के टेबल से इसको कट करूँ तो यहाँ पर आ जाता है 16/3 ना, ऐसे ही है ना। 16/3 यहाँ पर आ जाएगा 16/3 + 5 और यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम है तो मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ। ये सिंपली ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 31/3, ऐसे ही आएगा ना, 31/3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, जब मैं इसका एलसीएम लूँगी, एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा और यहाँ पर ये 3 इसके नीचे नहीं था तो मुझे यहाँ पर 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 × 5 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास, जब मैं इनको ऐड करूँगी ना, ये आ जाएगा 31/3 और ये आ जाएगा 31/3। अब मैं देख सकती हूँ कि मेरी जो दोनों साइड्स हैं ना, दोनों हैंड्स है, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हो, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ठीक है, तो ये प्रूव हो चुका है कि हमारा जो आंसर हमने निकाला था वो बिल्कुल करेक्ट है। ये होती है हमारी वेरिफिकेशन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, ये हमारी थी वेरिफिकेशन। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं अपनी, तो एग्जांपल थी ना, अब हम मूव कर रहे हैं अपनी, ये कौन सी एग्जांपल थी, हमारी 4th एग्जांपल थी। 1 2 3 4 और हाँ 5th एग्जांपल की तरफ अब हम अपना मूव कर रहे हैं, ठीक है। 5th एग्जांपल मैं लेने लगी हूँ, दैट इज़ 4 + 0.4 = 5.2, यहाँ पर 4x है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं। मैं इसको अब डायरेक्ट मेथड से करूँगी। डायरेक्ट मेथड से करने के लिए ये देखें, यहाँ पर वेरिएबल को मैंने कहा था ना एक तरफ अकेला करना है, ये वेरिएबल है एक तरफ अकेला होगा। यहाँ पर क्या था, ये 5.2 था, ये 0.4 है। 0.4 एक नंबर है, सिंपल नंबर है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो मुझे इसको दूसरे नंबर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। ग्रेटर नंबर इसमें से कौन सा है, 5.2 ग्रेटर है ना, तो जब ये इधर मूव करेगा तो अपना साइन चेंज करेगा। यहाँ पर ये प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करूँगी ना, इन दोनों को आपस में माइनस करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 4.8, ठीक है। जो 4.8 आएगा और यहाँ पर क्या है, ये 4x है। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दिस वन, ठीक है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगी ना, इसको मैं डिवाइड करूँगी आपस में तो मेरा आंसर आ जाएगा 1.2। अच्छा, इसका ना एक और मेथड भी है। इफ़ यू डोंट हैव अ कैलकुलेटर ना, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है और आपको ये पॉइंट्स वाली डिवीजन नहीं आती, तो आप सिंपली पता क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पर क्या था, ये 4x था ना, इज़ इक्वल टू ये 4.8 सिंपली था 4.8। आपने इसको रिमूव करना है ना, इस पॉइंट को आपने रिमूव करना है। जब मैं इस पॉइंट को रिमूव करूँगी ना, मैं 1 लगाऊंगी और मैं देखूँगी कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, कितने नंबर है, एक ही नंबर है ना 1, ये एक ही नंबर है, 8 ही नंबर है सिर्फ, तो मैं इसके नीचे 10 लिख दूँगी। लुक एट दिस, हो गया ना 10, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं करूँगी कि x को अकेला किया ना, x ने इधर आके डिवाइड होना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होना है, तो ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना इसका डिनोमिनेटर, ये सिंपली उसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। और अगर अब मैं देखूँ तो ये आपस में बिल्कुल, मैं इसको 2 के टेबल के साथ कट कर सकती हूँ आपस में, ठीक है ना। ये देखें 4 × 1 और ये मेरे किसके साथ जाता है, ये 14 के साथ जाता है। अरे मैंने ये 2 के टेबल के ऊपर कट कर दिया, ये 12 के साथ जाता है, ठीक है ना। तो ये आ गया ना 12/10, ये क्या है 12/10। अगर मैं इसको और मज़ीद कट करूँ तो मेरा क्या आंसर होगा, ये 6/5 होगा मेरा आंसर, ठीक है ना। तो मेरा आंसर क्या होगा, x = 6/5। तो ये देखें दोनों स्टेप्स में जैसे आप करना चाहें। अगर आपको सिंपली पॉइंट्स वाली डिवीजन आती है तो सिंपली देखें, मैंने पॉइंट्स की डिवीजन के साथ आंसर निकालिए, नहीं आती तो ये इसको करके देखें ना डिवाइड, तो ये भी 1.2 के इक्वल ही होगा। अब इसको वेरीफाई करते हैं।
वेरीफाई करने के लिए मुझे x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना इसमें। ये ले 1 पॉइंट, ये x था ना, x की जगह पे मुझे पुट करना पड़ेगा 1.2 को। ये प्लस 0.4 इज इक्वल टू 5.2 था, ठीक है। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर क्या होगा, इट विल बी 4.8 प्लस ये था 0.4, ये 5.2। इन दोनों को मैं ऐड करूँगी ना तो मेरा आंसर आ जाएगा 5.2। लुक एट दिस अगेन, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स मीन जो मैंने आंसर अपना निकाला था 1.2 वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये था हमारा सिंप्लीफिकेशन और सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन प्लस इसकी वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर मेरा ये फर्स्ट टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ।